Hi all, this is me Karan. So in this particular video, we will try to understand with an example कि actually event driven systems real life में किस तरह के हो सकते हैं. So YouTube is one of the good examples of event driven system. तो किस तरह से YouTube event driven manner में काम करता है वो समझने की कोशिश करते हैं. So as of now I am recording this particular lecture एंड अभी क्या होगा, कुछ टाइम बाद मैं उस पर्टिकुलर लेक्चर को YouTube पे अपलोड करूंगा एंड YouTube की अपनी एक सर्विस होगी जो कि जब वीडियो को अपलोड करेंगे हम उसको हैंडल करेगी. एंड उस सर्विस को मैं बोल रहा हूं YouTube वीडियो अपलोडर या फिर सर्विस 2. एंड एक और सर्विस है जिसको मैं बोल रहा हूं नोटिफिकेशन मैनेजर एंड इसको मैं बोल रहा हूं सर्विस 1. अभी क्या होगा, जैसे ही मैं इस पर्टिकुलर वीडियो को अपलोड करूंगा तो यहां से एक अपडेट जाएगा नोटिफिकेशन मैनेजर के लिए कि करण नाम का जो चैनल है उसने कुछ तो डेटा अपडेट किया है अपने डेटाबेस में या फिर अपने चैनल पे. यानी कि जो YouTube अपलोडर है उसने नोटिफिकेशन भेज दिया नोटिफिकेशन मैनेजर के पास कि करण नाम का जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसने वीडियो अपलोड करी है. तो अभी क्या होगा कि जो नोटिफिकेशन मैनेजर है उसके पास मेरे चैनल के जितने भी सब्सक्राइबर्स होंगे उनकी एक लिस्ट होगी. अभी वो क्या करेगा, इस लिस्ट को आइटरेट करेगा एंड जो भी सब्सक्राइबर्स हैं उनको एक नोटिफिकेशन सेंड कर देगा कि दिस पर्टिकुलर यूजर और चैनल हैज अपडेटेड सम ऑफ द कंटेंट्स. एंड इस तरह से जो सारे सब्सक्राइबर्स हैं उनको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा वीडियो अपलोड होते ही. एंड ये किस तरह से काम कर रहा है कि जैसे ही यहां पे कोई भी इवेंट अकर हो रहा है वो इवेंट एक अपडेट भेज रहा है नोटिफिकेशन मैनेजर को कि मेरे पास कुछ तो अपडेट हुआ है इस चैनल के करस्पॉन्डिंग. प्लीज अपडेट ऑल द यूजर्स एसोसिएटेड विद दिस पर्टिकुलर चैनल. तो अभी नोटिफिकेशन मैनेजर को जैसे ही नोटिफिकेशन मिला तो ये कुछ तो रिएक्शन करेगा एंड वो रिएक्शन क्या होगी, वो रिएक्शन होगी अपडेट ऑल द सब्सक्राइबर ऑफ दिस पर्टिकुलर यूजर दैट देयर इज सम अपडेट फॉर यू. तो इस केस में मेरा जो इवेंट क्या हुआ, इवेंट हुआ कि चैनल पे कुछ तो डेटा अपडेट हुआ. एंड जो सर्विस 2 है वो इस केस में नोटिफिकेशन मैनेजर जो कंपोनेंट है उसको कुछ तो अपडेट भेज रही है एंड उस अपडेट के बेसिस पे नोटिफिकेशन मैनेजर एक टास्क परफॉर्म कर रहा है जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उनको नोटिफाई करने का कि आपने जो चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उस चैनल पे वीडियो अपलोड हो गई है. तो दिस इज हाउ इवेंट ड्रिवन सिस्टम्स वर्क. तो अगर आपको इवेंट ड्रिवन सिस्टम्स का जो एग्जांपल है वो समझ आ गया है तो यू कैन स्किप दिस पर्टिकुलर वीडियो फ्रॉम हियर इटसेल्फ, अदरवाइज वी विल टेक अनदर एग्जांपल. तो अभी अगर हम एक और एग्जांपल लेते हैं इवेंट ड्रिवन सिस्टम्स का, तो हमारे जो ट्रेडिंग सिस्टम्स होते हैं दोज आर आल्सो रियली गुड एग्जांपल ऑफ इवेंट ड्रिवन सिस्टम्स. तो ट्रेडिंग सिस्टम्स किस तरह से काम करते हैं कि जब भी स्टॉक मार्केट में या फिर स्टॉक एक्सचेंज में कोई भी अपडेट होता है तो उनको एक अपडेट मिलता है यानी नोटिफिकेशन मिलता है कि स्टॉक मार्केट में कुछ तो अपडेट हुआ. एंड ये अपडेट क्या होता है, एक्चुअली ये होता है प्राइस अपडेट कि अभी करंट मार्केट सिचुएशन क्या है. एंड वो जो नोटिफिकेशन है वो ट्रेडिंग सिस्टम को मिलता है एंड बेस्ड ऑन दैट नोटिफिकेशन यहाँ पे जो भी स्ट्रेटजीज काम कर रही हैं वो रिएक्ट करती हैं. यानी कि अगर कोई ऐसा प्राइस है अभी स्टॉक मार्केट में जिस पे मेरी स्ट्रेटजी एग्जिट होगी तो स्ट्रेटजी से मैं एग्जिट हो जाऊंगा. और अगर कोई ऐसा प्राइस आ गया है कि मेरे को स्ट्रेटजी का जो प्राइस है वो मॉडिफाई करना है या फिर मुझे अपनी स्ट्रेटजी को कैंसिल करना है, इस तरह के मैं स्टेप्स ले सकता हूं बेस्ड ऑन द कंटेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन. लेकिन ये जो टास्क है मैं कब परफॉर्म कर रहा हूं, मैं तब परफॉर्म कर रहा हूं व्हेन देयर इज सम इवेंट फ्रॉम स्टॉक एक्सचेंज कि अभी स्टॉक एक्सचेंज में क्या चल रहा है उसके बेसिस पे मैं डिसीजन ले रहा हूं. So trading systems are also one of the really good examples of event driven systems. So I hope this particular lecture was helpful for you.
So let's meet in the next lecture where we will talk about कि जो नोटिफिकेशन मैकेनिज्म है वो किस तरह से काम करती है एंड सर्विस 1 किस तरह से नोटिफिकेशन रिसीव कर सकती है सर्विस 2 से, एंड डिफरेंट जो मेथड्स होते हैं नोटिफिकेशन मैकेनिज्म के इंप्लीमेंट करने के, उनके क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं या फिर क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं. लेट्स मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू.